नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनुप उपाध्याय। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के मुख्य परीक्षा को लेकर एक अलग सा डर हम सबके मन में रहता है। प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस में लिखेंगे कैसे? दोस्तों, मेंस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तक्षशिला आईएएस आपके लिए लेकर आ चुका है मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम, जिसमें आप 2025, 2026 और 2027 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन है दोस्तों, टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है एस्चुरीज के ऊपर, यानी कि ज्वारनदमुख के ऊपर कि ज्वारनदमुख है क्या। अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है या इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा इसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप बलिया के आसपास के रहने वाले हैं तो आप ऑफिस विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज एन एस्चुरीज एंड व्हाई इज द इंपॉर्टेंट इन अवर इकोसिस्टम? ज्वारनदमुख क्या है और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक प्रश्न जो है वो सीधा सा पूछा हुआ है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक मैप आप अपने स्क्रीन पर ये एक इमेज देखिए और इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एस्चुरीज है क्या। नॉर्मल अगर हम एस्चुरीज के बारे में बात करें दोस्तों तो एस्चुरीज है क्या, तो एस्चुरीज जो है वो आंशिक रूप से एक बंद तटीय जल निकाय है जहां नदियों का मीठा जल जो है वो समुद्र या सागर के खारे जल के साथ मिलता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि इस प्रश्न सीधा सा पूछा गया है आपसे कि एस्चुरीज किसे कहते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें हमें लाग लपेट नहीं करना है, सीधा सा एक लाइन में उत्तर लिखना है कि एस्चुरीज या ज्वारनदमुख आंशिक रूप से बंद तटीय जल निकाय है जहां नदियों का मीठा जल सागर या समुद्र के खारे जल से मिलता है। ठीक, अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में आना है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उस पर हमें बात करते हुए इसे नंबरिंग के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप करके समझा सकते हैं। तो क्यों है? तो एस्चुरीज के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो जलीय प्रजाति हैं, इन जलीय प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें तो उनके आवास के लिए जो है ये अति महत्वपूर्ण है ना। हैबिटेट है किसके? जो भी जलीय प्रजाति है। तो आप लिख सकते हैं कि कई सारे ऐसे जलीय प्रजाति, ठीक, चाहे वो पक्षी हो, चाहे स्तनधारी हो, चाहे मछलियां हो या वन्य जीव हो, है ना, ऐसे हजारों जलीय प्रजातियों के लिए आवास का एक केंद्र है। ठीक है, इसीलिए इस ज्वारनदमुख को जो है वो समुद्र का नर्सरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र का नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्र के नर्सरी के नाम से आप क्यों? क्योंकि मछलियां या वन्यजीव जो है यहां अपना अंडा देने के लिए इन सारे ज्वारनदमुख क्षेत्र पे जो है वो क्या है? निर्भर है। ठीक, पहला पॉइंट जिसको कि आप बात कर सकते हैं, जिसको कि आप बता सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किस चीज का काम करता है? तो ये फिल्टर का काम करता है। किसका फिल्टर? यानी कि नदियों में जो गंदगी है उसको फिल्टर, है ना। तो ज्वारनदमुख क्या करता है कि जो नदी है उन नदियों में जो भी उसके साथ नदियों से जो गंदा पानी आ रहा है या नदियों में जो गंदगी आ रही है वो समुद्र में जाने से पहले उसे क्या करता है? ज्वारनदमुख जो है उसको फिल्टर कर लेता है और स्वच्छ पानी को जो है वो क्या करता है? समुद्र में जाना देता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो ये हम आर्थिक रूप से भी अगर हम बात करें तो ज्वारनदमुख जो है यानी कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे आर्थिक रूप से हमें लाभ प्रदान करता है, इसके बारे में अगर हमें बात करना होगा तो हम क्या करेंगे? कैसे हमें आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करता है? सोचिए, विचारिए, आप भी अपने दिमाग पर जो है थोड़ा सा दबाव डालिए, कैसे आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो ज्वारनदमुख का क्षेत्र है वहां अगर हम देखें तो परिवहन, और परिवहन के अलावा अगर हम बात करें तो शिपिंग सेक्टर के लिए, है ना, तो इसके लिए जो है वो बंदरगाह के रूप में भी ये काम करता है जिससे आर्थिक गतिविधियां यहां सुविधाजनक होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो बात शिक्षा यानी कि एजुकेशन की हो, चाहे वो बात अनुसंधान यानी कि रिसर्च की हो, इन दोनों के लिए अगर हम बात करें
तो ये क्षेत्र जो है वो क्या है, अति महत्वपूर्ण है ना। यानी कि जो भी शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस स्थान का प्रयोग जो है वो जीवित प्रयोगशाला के रूप में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन समस्या क्या हो रही है, धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, वर्तमान में ज्वारनद मुख के सामने भी कई प्रकार की समस्या आ रही है ना। क्यों, प्रदूषण हो, चाहे आवास का विनाश हो, है ना, तो इसके चलते ज्वारनद मुख का जो क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है ना। तो इन सबको हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। इस प्रकार से आप उत्तर को कंक्लूड करते हुए अपनी बातें जो है कहते हुए उत्तर समाप्त कर सकते हैं। ठीक, कैसा लगा जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। और बाकी आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।